नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पाप कितने बार क्षमा हो सकते हैं। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमें इस बात का नॉलेज हो जाएगा, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पाप कितने बार क्षमा हो सकते हैं, तो हमारा जिज्ञासा बढ़ जाएगा और हमें आश्चर्य लगेगा और हमें बिल्कुल ये पहली बार जान रहे हैं ऐसा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है। कौन ऐसा शख्स है, कौन बोल सकता है कि मैं बपतिस्मा के बाद पाप नहीं कर रहा हूं या मुझसे पाप नहीं होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप तो पहले से पापी थे ही थे, लेकिन जब बैप्टिज्म आपने एक्सेप्ट किया, बैप्टिज्म लिया आपने, तब वहां पर आप पूरे निष्पाप हो गए अकॉर्डिंग टू बाइबल, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब आप पाप नहीं करने का ठाने हैं और आपने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी आपसे पाप होता है। हाँ, ये बात सही है। और इस दुनिया में कोई नहीं है जो ऐसा बोल सके कि मुझसे पाप नहीं होता या नहीं हो सकता बपतिस्मा लेने के बाद भी। खुद चर्च का पास्टर तक वो ये नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं करता हूं या मुझसे पाप नहीं होते हैं। बिल्कुल, वो ये नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां पे जब तक आपका शरीर है तब तक आपसे पाप होता रहेगा। मैं बाइबल के अनुसार बात कर रहा हूं। आइए हम छोटा सा एक वचन देखेंगे, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप हो रहे हैं और सभी करते हैं, चाहे वो जाने अनजाने से क्यों ना हो। तो आइए हम यहाँ वचन देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1:10। पहला यूहन्ना 1:10 में क्या लिखा है? आइए हम बाइबल खोल के देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1:10। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वचन दिया गया है लोगों को, यहाँ पे झूठ को पकड़ने के लिए। यहाँ पहले से ही परमेश्वर ने यहाँ पे उस वचन को दे दिया है हमें समझाने के लिए दूसरे को। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 1:10 में क्या लिखा हुआ है? देखिए, यहाँ लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। देखिए, उसका वचन हम में नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा बात कर रहा है? ये कौन सा बात कर रहा है? ये वो बात कर रहा है बपतिस्मा लेने के बाद। जी हाँ, क्योंकि भाई पापी इंसान के में पहले से तो वचन नहीं आएगा। वो सुनता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो ग्रहण करता है, उसके बाद बैप्टिज्म लेता है। और यहाँ हम नहीं बोल सकते कि हमने पाप नहीं किया। आप सुबह से उठ करके शाम तक आपसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाते हैं। पाप यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, है ना। तो यहाँ पे बार बार इस बात को बता रहा है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम झूठा ठहराते हैं और हमसे पाप होते हैं। हमारे जीवन में सबसे पाप होते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं दोस्तों, पाप होते रहेंगे। और सबसे होता है पाप, छोटे बड़े बुजुर्ग सबसे होता है पाप, और ये पाप होते रहेंगे जब तक हम इस मानव शरीर में हैं। ठीक है, इस शरीर में जब तक हैं हमसे पाप होते रहेंगे। और तो ये पाप से बचने के लिए करें क्या? जब तक हम जिंदा है तब तक पाप होते रहेगा, तो बपतिस्मा लेने का क्या फायदा? पौलुस किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करता है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे कि रोमियो 7 अध्याय उसका 14 से 24 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आता है। आइए हम देखते हैं बाइबल में से रोमियो निकालेंगे। हाँ, रोमियो जो है 7 अध्याय उसका 14 से 24, 7 अध्याय का। तो यहाँ पे 14 से 24 में क्या लिखा हुआ है? पौलुस अपना उसको क्या बोलते हैं, अपना अनुभव बांट रहा है हमसे। पौलुस क्या कर रहा है? अपना अनुभव बांट रहा है हमसे। तो क्या बांट रहा है वो? हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। देखिए, वो बपतिस्मा लिया हुआ था, उसमें पवित्र आत्मा भी था,
उसमें सामर्थ्य था, चंगाई करने की ताकत थी और वो सारे चीज को बताता था, लेकिन वो एनालाइज करता था अपने बॉडी को, वो एनालाइज करता था अपने कामों को, शारीरिक अभिलाषों को, और तभी वो बताता था उस चीज को। देखिए और क्या लिखा हुआ है, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि वो पाप करे, लेकिन पाप हो जाता उससे। और देखिए क्या बोल रहा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, ठीक है, तो मैं ऐसी दशा में उसका करने वाला नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, और वही जो है मुझसे ये सब काम करवा रहा है। और जो पाप का मेन बेस क्या है मालूम है? शरीर। शरीर ही है जो पाप का मेन बेस है, जो न्यू है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। आज बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि अरे मैं ये नहीं चाहता हूं पास्टर साहब, मैं ये नहीं चाहता हूं ब्रदर, ये नहीं चाहता हूं सिस्टर, तो भी से मुझसे ये काम हो जाता है। मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं नहीं पीना चाहता तो भी से पी रहा हूं। मैं व्यभिचार नहीं करना चाहता तो भी से हो जा रहा है। मैं गाली नहीं देना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, एक नई जिंदगी जीना चाहता तो भी से हो जा रहा है। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तो इसमें जो है इसी बात को पौलुस भी बता रहा है। देखिए शरीर को कितनी बारीकी से एनालाइज किया है अकॉर्डिंग टू गॉड ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन से। और व्यवस्था क्या है कि व्यवस्था जो है वो शरीर पर लागू होती है। अब यहां पे जो है शरीर के पाप अगर आप नहीं कर, मतलब आप शरीर के पाप को रोक देते हैं तो आप सफल हैं, और नहीं रोक पाते हैं तो असफल हैं। तो पाप जो है हमारे शरीर में वास करके हमें आत्मा को खराब करती है, हमारी आत्मा को। पौलुस यही बताने की कोशिश कर रहा है। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हमारे माइंड में, हमारे शरीर में पूरी रीति से पाप का कब्जा रहता है। पाप का कब्जा यानी कि कोई पाप ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसे बीमारी या कोई ऐसा मतलब ऑर्डिनरी कुछ है नहीं जो दिखता है, ऐसा नहीं। अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया वो पाप, हाँ वो पाप है, और वही पाप जो है आपको आत्मा से अलग कर देती है। और फिर उसके बाद यहां पे हम देखते हैं, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आ जाती है, बोल रहा पौलुस। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। बहुत सारे लोग हैं वो मन से बहुत खुश रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उछल उछल कर गाते हैं और परमेश्वर के गीतों को स्मरण करते हैं, उसके वचनों का पालन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर जो है उनका धोखा देता है, और शरीर जो है परमेश्वर की व्यवस्था से अलग कर देता है। तो यहां पे बोल रहा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है, लेकिन शरीर के अंदर दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। इस बात को आप गौर करिए। आपका आत्मा चाहता है कि आप प्रभु के पास जाएं या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, लेकिन आपका शरीर नहीं चाहता है, आपकी अभिलाषा नहीं चाहती है, आपका शरीर आपको ले डूबता है। यह बात है। और फिर उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि दूसरी प्रकार का व्यवस्था जो हमारे अंगों में है, और जो मेरी बुद्धि की है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, वो जो शरीर की व्यवस्था जो है मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जो बुद्धि की व्यवस्था है वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है जो बुद्धि की व्यवस्था है। लेकिन वही व्यवस्था से कौन लड़ता है? शरीर की व्यवस्था लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था में, पाप के व्यवस्था के बंधन में डालती है। वो लड़ कर उसे कैप्चर कर लेती है और पाप की व्यवस्था में डालती है। जो मेरे अंगों में है, मेरे अंग ही सबसे बड़े पाप हैं। वचन में लिखा है ना, अगर तेरे हाथ
पाप करते हैं तो उसे काट दे, टुंडा होकर के स्वर्ग में प्रवेश करेगा, और नहीं तो दोनों हाथ रह करके तू नरक जाएगा। और फिर उसके बाद तेरे पैर पाप करते हैं तो उसको काट दे, लंगड़ा होकर के स्वर्ग में प्रवेश करेगा। भला 2 टांग होते हुए तू नरक क्यों जाए? तेरे आंखों को फोड़ दे, 2 आंख होते हुए तू नरक क्यों जाए? तो इस प्रकार से बोला गया है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, बोलता है पौलुस। पौलुस कितना लड़ता था मालूम है? पौलुस जो है बिना शादीशुदा था, और उसने अपने शरीर को इतना ज्यादा ताड़ना और यातना दिया करता था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर किस प्रकार से चले, वो पूरा रात और दिन सोचा करता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यानी कि वो बोल रहा है जब तक शरीर है भैया तब तक कुछ ना कुछ आपसे होता रहेगा, लेकिन आपको हारना नहीं है और अंतिम समय तक आपको परमेश्वर के उस वचनों को फॉलो करना है। उस आत्मिक बुद्धि से शारीरिक बुद्धि को लड़ाना है और जिताना है। जहां आप शरीर की व्यवस्था पर चले गए, शरीर को अपनाने का स्टार्ट कर दिए, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा स्टार्ट कर दिए, तो आत्मिक जो बुद्धि है वो कम होते जाएगी। तो यही बात है, हमें जानना है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की बुद्धि को कैप्चर कर सकते हैं। और पाप तो हमसे होते रहेगा, तो कैसे बचा जाए, कैसे किया जाए? इससे यह साबित होता है कि जब तक हम जीवित हैं, शरीर में हैं, स्वस्थ हैं, तब तक पाप होता रहेगा, चाहे वो कितना साल भी हो, या 70 साल 80 साल, जब तक आप जीवित रहेंगे। तो ये शरीर की व्यवस्था से कैसे बचा जाए? और ये जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक इसका तोड़ निकाला है कि शरीर की अभिलाषाओं को नहीं बल्कि आत्मिक लालसाओं को पूरा करने के लिए। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर शरीर की अभिलाषाओं की वजह से अगर हमसे पाप होता है तो हम क्या करें, हम क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करें, है ना? तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं रोमियो 6 उसका 14 पद और 15 पद यहाँ पे हम पढ़ते हैं। रोमियो 6 उसका 14 पद और 15 पद में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। देखो, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखिए, इसलिए यहाँ पे 12वां पद से अगर जब हम देखते हैं, रोमियो 6 का 12 पद से जब देखते हैं, यहाँ लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियारों होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ऐसे बच सकते हैं हम, इस प्रकार से बच सकते हैं अपने शरीर से। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन रहोगे या हो। तो क्या हुआ? देखिए, अब हम अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं। आप जितने भी पाप करेंगे आपका क्षमा हो जाएगा, जब तक आप जीवित रहेंगे। जानबूझ करके नहीं, अनजाने में जो भी पाप होता है तो आपका क्षमा हो जाएगा, और आप घुटना टेक करके माफी मांगते हैं तो हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। हम अनुग्रह के अधीन है, और जो भी पाप करते हैं वो सब माफ हो जाता है, साफ हो जाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह माफ कर देता है, क्योंकि वो सारे पापों के लिए, हमारे सारे जीवन भर के पापों के लिए वो चढ़ चुका है क्रूस में। वो हमारे सारे पापों को खत्म कर चुका है। लेकिन अगर उसके बाद भी, हम बपतिस्मा लेने के बाद भी होता है पाप, तो हमें क्या करना है? हमें घुटने टेक करके परमेश्वर से माफी मांगना है। प्रभु, मैं अपने आप को सही मायने में यूज करना चाहता हूं। और लिखा है कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, है ना? हमें अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं सौंपना है। हमारे जो आंख है, मुंह है, हाथ है, पैर है, मन है, ब्रेन है, दिल है, शरीर है, इस सारे चीजों को परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए सौंपना है, तब हम ये बच सकते हैं। लेकिन हम पर अनुग्रह है, आप चिंता मत करिए। जब तक आप जीवित रहोगे यहाँ पे, तब तक आपके पाप क्षमा रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने पापों को नहीं माना और साफ नहीं किया है, और दिल से आप परिवर्तित नहीं हुए हैं, तो आपको विनाश मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे मिलेगा।
तो विनाश होने से पहले जब भी हमसे पाप होता है तो हमें क्या करना है? अगर हमें विनाश नहीं होना है, हमें सर्वनाश नहीं होना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें क्या करना है? पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 9वां पद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे हम क्या करें अगर हमसे पाप हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 9वां पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये इस प्रकार से लिखा, और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं रहता है। तो इस बात को हमें गौर करना है। अगर आपने कुछ किया है तो घुटना टेक करके आप माफी मांगिए, उस पाप को मान लीजिए कि प्रभु ये हुआ है मेरे से और मैं माफी चाहता हूं, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। जब तक आप जीवित रहते हैं ऐसा कर सकते हैं और आपके ऊपर अनुग्रह होगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा और इस प्रकार से आप और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज, लेकिन यहाँ पर इस बात को हम बताना चाहते हैं आपको कि होशियार और खबरदार और सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप जानबूझ करके बार बार वही पाप करते हैं तो बहुत ही खतरनाक विनाश और सर्वनाश आपका इंतजार करता रहेगा। और वो विनाश और सर्वनाश और वो इंतजार कब खत्म होगा, कैसे होगा? यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है कि इब्रानियों 10 उसका 26 और 27 और 29 और 31 भी आप पढ़ सकते हैं वहां पे। तो आइए हम देखते हैं इब्रानियों उसका 10 26 में क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर 29 में देखते हैं, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और वह अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 31 पद में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह आपको 2 ऑफर दे रहा है बाइबल। अगर आप जब तक जीवित हैं, ठीक है, जब तक जीवित है, कुछ भी पाप होता है तो आप क्या करना चाहिए? आपको घुटना टेक करके प्रार्थना करना चाहिए, मान लेना चाहिए और एक्सेप्ट करके आपको दोबारा वो पाप नहीं करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप करते रहे तो इब्रानियों 10 के जैसे आप सर्वनाश हो जाएंगे। आप मतलब रिसाइकल हो सकते हैं बार बार, आप रिपेयर हो सकते हैं बार बार। इस प्रकार से आप अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए कि बपतिस्मा लेने के बाद मुझसे पाप नहीं होता है बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप, लेकिन उस पाप को उस पाप को हटा सकते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन को रिकवरी कर सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो इस बात को आप ध्यान रखें और आइंदा से किसी भी दूसरे बातों में ना जाएं, ओनली बाइबल के अनुसार चलें। लेकिन जानबूझ करके, ज्यादा हो सके तो जानबूझ करके ना करें। अनजाने में होता है तो परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा और इस प्रकार से हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारे पापों की क्षमाई होते रहेगी, लेकिन जानबूझ करके हमें नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारे पाप कितने बार क्षमा हो सकते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से क्षमा हो सकते हैं वो भी, और अगर हम जानबूझ करके पाप करें तो हमारे साथ क्या हाल होगा, ये सारी चीज को हमने देखा। इसी प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए इंतजार करें और इसी प्रकार से हम नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। और हमारा लाइफ शो फाउंडेशन जो है, लाइफ शो शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति जो है, NGO जो है, ये लोगों की सेवा के लिए बनी है, लोगों का मदद करने के लिए बना है। तो इसमें आप हमारा सहयोग करें ताकि हम सब मिल करके सारे लोगों का मदद कर सके और परमेश्वर के वचनों उन तक पहुंचाने वाले बन सके और जितने भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जिनको है हम उनका भी मदद करने वाले बन सके। इसीलिए अभी हमने सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, नर्स का प्रशिक्षण केंद्र, होम नर्सिंग का प्रशिक्षण केंद्र और ब्यूटी पार्लर का नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र हमने खोला है। तो ये प्रशिक्षण केंद्र जो है हम हर गली, हर एक गांव में हम दे रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें और 2 वक्त का रोटी कमा करके वो अपने परिवार को पाल सके।
क्योंकि आज हर किसी के पास जॉब नहीं है। तो आप प्रार्थना करें हमारे लाइफ सो फाउंडेशन के लिए और निसंतान महिलाओं का हम इलाज कर सकें, जो कि परमेश्वर के द्वारा सफल होने पाए। आप वो भी प्रार्थना करिए। और भी बहुत सारी चीज़ है जो हमारे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बन रहे हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका डोनेशन चाहिए। हमारे लाइफ सो अकाउंट पे आप सेंड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अभी स्टेट लेवल पे काम हो रहा है, उसके बाद नेशनल लेवल पे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे हम काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।